जय श्री राम साथियों। अर्थशास्त्र की तीसरी क्लास में आपका स्वागत है। उम्मीद है आपने पहली दो क्लासें बहुत अच्छे से देखी होंगी, समझी होंगी, लिखी होंगी। अब तीसरी क्लास में आज हम पढ़ेंगे सर्कुलर फ्लो इन द इकोनॉमी। अर्थव्यवस्था में चक्रीय प्रवाह, सर्कुलर फ्लो इन द इकोनॉमी। पहले की दो क्लास में हमने देखा अर्थशास्त्र क्या होता है, अर्थव्यवस्था क्या होती है। उसके बाद हमने पार्ट्स देखे, समष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र। फिर उसके बाद हमने अर्थशास्त्र के वो देखे, प्रकार देखे। उसके बाद हमने अर्थव्यवस्था के क्षेत्रकों के बारे में देखा और प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्रक क्या होते हैं, विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था क्या होती है, और समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित अर्थव्यवस्था, संगठित क्षेत्रक, असंगठित क्षेत्रक, ये हम सारा पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो वो क्लास पढ़नी मस्ट है। ठीक है, उसके बाद ही थर्ड क्लास समझ में आएगी, वरना नहीं आएगी। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। टू सेक्टर मॉडल, 3 सेक्टर मॉडल और 4 सेक्टर मॉडल। अर्थव्यवस्था के चक्रीय सिद्धांत में क्या आते हैं? 2 क्षेत्रीय मॉडल, 3 क्षेत्रीय मॉडल और 4 क्षेत्रीय मॉडल। ठीक है, टू सेक्टर मॉडल में केवल उपभोक्ता क्षेत्र और उत्पादक क्षेत्र आएंगे। ठीक है, उपभोक्ता क्षेत्र और उत्पादक क्षेत्र आएंगे। देखिए, C+I, C फॉर कंज्यूमर, I फॉर इन्वेस्टमेंट करेगा जो प्रोड्यूसर। ठीक है, C और I यानी कि 2 क्षेत्रीय मॉडल में केवल उपभोक्ता क्षेत्र और उत्पादक क्षेत्र आएंगे। यानी कि उत्पादक और उपभोक्ता ही मेन मार्केट में जो इन्हीं के बीच में संबंध होता है, उपभोक्ता और उत्पादक के। तो केवल ये 2 आएंगे 2 सेक्टर मॉडल में, कंज्यूमिंग सेक्टर और प्रोड्यूसिंग सेक्टर। कंज्यूमिंग सेक्टर C, प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन दोनों के बीच में आएगा। ठीक है, और 3 सेक्टर मॉडल में क्या हो जाएगा? उपभोक्ता क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र के साथ सरकार भी आ जाएगी, गवर्नमेंट, G फॉर गवर्नमेंट। ठीक है, उपभोक्ता क्षेत्र, उत्पादक क्षेत्र प्लस गवर्नमेंट, किस में आ जाएगा? 3 सेक्टर मॉडल में। इसी तरह से 4 सेक्टर मॉडल में उत्पादक, उपभोक्ता, गवर्नमेंट, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। ठीक है, एक्स फॉर एक्सपोर्ट, एम फॉर इम्पोर्ट। यानी कि आयात निर्यात को भी जब हम जोड़ देंगे, उपभोक्ता, उत्पादक, गवर्नमेंट के साथ आयात निर्यात को जोड़ देंगे, तो ये 4 क्षेत्रीय मॉडल होगा, 4 सेक्टर मॉडल। ओके, चलिए हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं। हालांकि हमको जीडीपी करने के लिए इसमें हमको पूरा इसका जो पूरा सिस्टम है उसमें गो थ्रू करना पड़ेगा, लेकिन आप इस फॉर्मूले को समझना कोई कठिन चीज़ तो नहीं होगी। ठीक है, जीडीपी के लिए देखिए फॉर्मूला है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू C+I+G+X-M। सी, वेर C इज कंजम्पशन यानी कि उपभोग। ठीक है, C कंजम्पशन यानी कि उपभोग। I फॉर इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश। ठीक है, I फॉर इन्वेस्टमेंट दैट इज निवेश। G फॉर गवर्नमेंट यानी कि सरकार। X फॉर एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात। M फॉर इम्पोर्ट यानी कि आयात। इतना समझ गए? जीडीपी का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? C+I+G+X-M। देखिए ये कहाँ पे आया था? ये हमारा 4 मॉडल सेक्टर था ना, इनकी इसमें उत्पादक भी है, उपभोक्ता है, गवर्नमेंट है, एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट, तो 4 क्षेत्रीय मॉडल आ गया इसमें। ठीक है, जीडीपी। तो जीडीपी का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? C+I+G+X-M। ठीक है, यानी कि जो हमने उपभोग किया, जो हमने निवेश किया, और जो भी गवर्नमेंट की जो हेल्प या जो भी मिली थी, प्लस जो भी एक्सपोर्ट किया, उसमें से जो भी हमने इम्पोर्ट किया उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, चलिए तो ये तो हो गया चक्रीय सिद्धांत है। ठीक है, अब मेन चक्रीय सिद्धांत तो आप इससे समझेंगे। ठीक है, इससे समझेंगे। अब ये तो थोड़ा कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है, देखो पहले इतना कुछ मत देखो, क्योंकि मैं यहाँ पर फिगर बनाऊंगी तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। देखिए कुछ नहीं, C उपभोक्ता क्षेत्र, उत्पादन क्षेत्र। ठीक है, उपभोक्ता क्षेत्र और उत्पादन क्षेत्र को देखिए आप। उपभोक्ता क्षेत्र, देखिए उपभोक्ता क्षेत्र उत्पादन क्षेत्र को क्या देगा? मतलब जो उपभोक्ता है उत्पादन क्षेत्र करने वाले को उत्पादन के साधन देगा। ठीक है, जो उत्पादन करेगा उसको उत्पादन के साधन देगा, जैसे भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन। भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन यानी कि उत्पादन के साधन हो गए, इनको देगा। ठीक है, तो उसके बदले में इसने क्या दिया? उपभोक्ता क्षेत्र ने उत्पादन के साधन दिए, भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन दिया। इसके बदले जो उत्पादन क्षेत्र होगा, उत्पादन करके क्या देगा इसको? वस्तुएं और सेवाएं देगा।
वस्तुएं और सेवाएं देगा, ठीक है, वस्तुएं और सेवाएं। तो इसको बोलते हैं रियल फ्लो। क्या बोलते हैं इसको? रियल फ्लो, दैट इज वास्तविक प्रवाह। रियल फ्लो या बोलेंगे वास्तविक प्रवाह किसको? जब उपभोक्ता क्षेत्र ने उत्पादन के साधन किसको दिए? उत्पादन क्षेत्र को। जब उपभोक्ता क्षेत्र ने भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन यानी कि उत्पादन के साधन उत्पादन क्षेत्र को दिए और उत्पादन क्षेत्र ने वस्तु एवं सेवाएं किसको दी? उपभोक्ता क्षेत्र को दी। तो इसको क्या बोलेंगे हम? वास्तविक प्रवाह बोलेंगे, ठीक है, इतना समझ में आ गया। और देखिए, और उत्पादन क्षेत्र और क्या देगा? उत्पादन क्षेत्र और देगा, देखिए, भूमि का क्या? किराया या लगान, रेंट या लगान ये देगा। श्रम का मजदूरी देगा। पूंजी, जो इन्होंने पूंजी दी थी उपभोक्ता क्षेत्र ने, उसका ब्याज देगा। और जो ऑर्गेनाइजेशन, संगठन जो भी दिया था या एंटरप्रेन्योर जो भी था, उसको क्या देगा? लाभ देगा, ठीक है। तो जो भूमि, श्रम, जो ये सब दिए थे इसने, किसने? उपभोक्ता क्षेत्र ने उत्पादन क्षेत्र को दिए थे। इसके बदले में ये इनको क्या देगा? लगान, किराया, मजदूरी, ब्याज यानी कि साधन आय। इसको क्या बोलेंगे? साधन आय, ठीक है, साधन आय यानी कि उत्पादन के साधनों का भुगतान। उत्पादन के साधनों का भुगतान कौन करेगा? देखिए, उत्पादन के साधनों का भुगतान कौन करेगा? जो उत्पादन कर रहा है, दैट इज उत्पादन क्षेत्र। उत्पादन क्षेत्र भुगतान करेगा और किसको देगा? उपभोक्ता क्षेत्र को देगा, ठीक है। तो उत्पादन क्षेत्र द्वारा उत्पादन के साधनों का भुगतान जो उपभोक्ता क्षेत्र को किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? मनी फ्लो, दैट इज मौद्रिक प्रवाह। मौद्रिक प्रवाह बोलेंगे जो उत्पादन क्षेत्र के साधनों का, उत्पादन के साधनों का भुगतान किया जाएगा किसको? उपभोक्ता क्षेत्र, यानी कि उपभोक्ता क्षेत्र को किया जाएगा, उसको क्या बोलेंगे? मनी फ्लो। और इसके बदले फिर उपभोक्ता क्षेत्र इनको क्या देगा? देखिए, उपभोक्ता क्षेत्र देगा वस्तु एवं सेवाओं पर व्यय देगा, ठीक है। उपभोक्ता क्षेत्र इनको क्या देगा? वस्तु एवं सेवाओं पर व्यय। देखिए देखिए, एक बार फिर से समझिए, उपभोक्ता क्षेत्र ने क्या दिया? उपभोक्ता क्षेत्र ने उत्पादन क्षेत्र को दिया भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, ठीक है, यानी कि उत्पादन के साधन दिए। उत्पादन के साधन दिए, इसके एवज में उत्पादन क्षेत्र ने उपभोक्ता क्षेत्र को क्या दिया? लगान, किराया, मजदूरी, ब्याज, लाभ, ठीक है। उत्पादन के साधन के बदले में, उत्पादन के साधन के बदले में साधन आय दी किसने? उत्पादन क्षेत्र ने, यानी कि उत्पादन के साधनों का भुगतान जो किया उसको क्या बोलेंगे? वास्तविक प्रवाह, रियल फ्लो बोलेंगे, ठीक है, रियल फ्लो। और देखिए, इसने जो भी चीज़ें दी थी, उत्पादन क्षेत्र ने कुछ उत्पादन तो किया होगा, तो इसने वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित की। तो उत्पादन क्षेत्र से वस्तुएं और सेवाएं किसको जाएंगी? उपभोक्ता क्षेत्र को जाएंगी। अब उपभोक्ता क्षेत्र क्या करेगा? वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग का व्यय देगा इसको, ठीक है। तो ये क्या देगा? इसको व्यय देगा, क्योंकि ये वस्तुएं सेवाएं इसको देगा तो इसको व्यय देगा। तो इसी तरह से पूरा मार्केट, पूरा बाजार किस पे नियंत्रित होता है? उत्पादक और उपभोक्ता पे, ठीक है। तो जो वस्तु एवं सेवाओं का जो सेवाएं हैं इनको दिया जा रहा है, जो इनका उपभोग का व्यय है, इसी को क्या बोलेंगे? मौद्रिक प्रवाह या मनी फ्लो, ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए देखिए, तो एक सेकेंड, हमने फॉर्मूला क्या देखा था? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ये देखा था ना। इसको अभी हम यहीं पे बनाते हैं। पी फॉर प्रोडक्शन या इन्वेस्टमेंट बोल दो। सी कंज्यूमर हो गया, वेट, सी कंज्यूमर हो गया, सी कंज्यूमर, और उत्पादन के लिए पी इन्वेस्टमेंट, आई लगा दो, ठीक है। सी, ये आई, सी आई तो आ गया 2 सेक्टर। अब तीसरा सेक्टर किसको लाने हैं? गवर्नमेंट को ले आते हैं। तीसरा सेक्टर किसको ले आते हैं? गवर्नमेंट को ले आते हैं, ठीक है यार, गवर्नमेंट को ले आते हैं, ठीक है। अब गवर्नमेंट क्या करेगी? उपभोक्ता क्षेत्र से क्या लेगी? कर लेगी, टैक्स लेगी, और उत्पादन क्षेत्र से भी क्या ले लेगी? टैक्स ले लेगी, ठीक है। उपभोक्ता क्षेत्र से टैक्स लेगी और उत्पादन क्षेत्र से भी टैक्स लेगी गवर्नमेंट, क्योंकि सरकार का काम क्या है? कर लेना, ठीक है। तो कर कौन लेगा? सरकार लेगी, किससे? उपभोक्ता क्षेत्र से भी और उत्पादन क्षेत्र से भी। और देखिए, जो उत्पादन क्षेत्र है, उत्पादन क्षेत्र को सरकार क्या देगी? सब्सिडीज देगी, सब्सिडी देगी उत्पादन क्षेत्र को। और उपभोक्ता क्षेत्र को क्या देगी? स्थानांतरण भुगतान या ट्रांसफर पेमेंट। स्थानांतरण भुगतान और ट्रांसफर पेमेंट कौन देगी? सरकार देगी, किसको? उपभोक्ता क्षेत्र को स्थानांतरण भुगतान, और जो उत्पादन क्षेत्र है उसको क्या देगी? सब्सिडी देगी। इसकी डेफिनेशन दिखाती हूँ, रुको, डेफिनेशन क्या समझा ही देते हैं, ठीक है। चलिए, स्थानांतरण भुगतान क्या है?
स्थानांतरण भुगतान वह भुगतान जो सरकार उपभोक्ता क्षेत्रों को करती है, वह भुगतान जो सरकार उपभोक्ता क्षेत्रों को करती है। देखिए स्थानांतरण भुगतान यहाँ पे था ना, उपभोक्ता क्षेत्र यहाँ को दिया था, और यहाँ पे कौन सा था, इन्वेस्टमेंट वाला, ये सॉरी उत्पादन क्षेत्र है, उत्पादन क्षेत्र, ठीक है। उपभोक्ता क्षेत्रों को कौन देगी, सरकार देगी, जिसके बदले में उपभोक्ता क्षेत्र सरकार को किसी भी प्रकार की सेवाएं नहीं देते हैं, ठीक है, किसी भी प्रकार की सेवाएं नहीं देंगे। यानी कि ट्रांसफर पेमेंट वो पेमेंट होती है जो सरकार किसको देगी, उपभोक्ता क्षेत्र को देगी, लेकिन इसके बदले में जो उपभोक्ता क्षेत्र है वो सरकार को किसी भी प्रकार की सेवाएं नहीं देंगी। टैक्स दे रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन जैसे देखिए स्थान भुगतान में क्या आता है, जैसे छात्रवृत्ति हो गई, ओल्ड एज पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, बेरोजगारी भत्ते, सारे किस्म आते हैं स्थानांतरण भुगतान में। देखिए अगर किसी को स्कॉलरशिप मिल रही है तो क्या वो सरकार को कुछ दे रहा है, नहीं दे रहा है ना। वृद्धावस्था पेंशन, क्या वृद्ध लोग कुछ सरकार को कुछ ऐसे दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, यानी कि किसी प्रकार की सेवाएं नहीं दे रहा है, यानी कि जिसके बदले में उपभोक्ता क्षेत्र सरकार को किसी प्रकार की सेवाएं नहीं दे रहा है, पर वो क्या देगी, स्थानांतरण भुगतान देगी, ट्रांसफर पेमेंट। और सब्सिडी क्या थी, सब्सिडी किसको देगी, उत्पादन क्षेत्रों को। स्थानांतरण भुगतान उपभोक्ता क्षेत्रों को था, ठीक है। सब्सिडी में देखिए वह भुगतान जो सरकार उत्पादन क्षेत्रों को करती है, वह भुगतान जो सरकार उत्पादन क्षेत्रों को करती है उपभोक्ता क्षेत्रों के स्थान पर। सब्सिडी उपभोक्ता क्षेत्रों को के स्थान पर उत्पादन क्षेत्रों को दी जाती है सरकार द्वारा, तो उसको क्या बोलेंगे, सब्सिडी बोलेंगे, ठीक है। जैसे एलपीजी की सब्सिडी हो गई, सोलर पावर सब्सिडी, एलपीजी सब्सिडी, सोलर पावर सब्सिडी। जैसे एलपीजी में सपोज 1000 रुपये का सिलेंडर पड़ रहा है, 1000 रुपये का सिलेंडर पड़ रहा है, 700 रुपये उपभोक्ता से लिए और 300 रुपये किसने दे दिए, सरकार ने दे दिए, तो 300 रुपये की क्या हो गई, ये सब्सिडी हो गई, ठीक है। 300 रुपये की सब्सिडी क्या हो गई, ये सरकार की तरफ से हो गई। किसको दी, ये उत्पादन क्षेत्र को दी, ठीक है, उपभोक्ता को ना देगी, उत्पादन क्षेत्र को दी, तो ये किस में आ गई, सब्सिडी में आ गई। और देखिए एलपीजी सब्सिडी के तहत एक पहल कार्यक्रम आया था, प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ, पहल, प्रत्यक्ष हस्तांतरित लाभ, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी। इसमें क्या था, देखिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, इसमें क्या था, जो भी सब्सिडी होगी वो डायरेक्ट किसके अकाउंट पर दे दी जाएगी, मतलब डायरेक्ट अकाउंट में दे देने के लिए ये पहल कार्यक्रम आया गया। क्योंकि देखिए चलिए इसको बताना तो खैर वो मेरे को लग नहीं, देखिए मैं बता देती हूँ। पहले से अब सब्सिडी कैसे आती थी कि अगर गवर्नमेंट पहले डायरेक्ट क्या देती थी, जैसे 1000 का सिलेंडर, 1000 का एलपीजी सिलेंडर है हमारा, तो उसमें 700 उपभोक्ता ने दिए, 300 गवर्नमेंट ने दिए, तो हमको सिलेंडर कितने का पड़ता था, 700 का पड़ता था। लेकिन जो पहल कार्यक्रम आया उसके तहत से क्या, उसके बाद क्या हुआ कि ये 1000 रुपये तो किसको, हमें खुद पे करने पड़ेंगे, किसको, सिलेंडर को, लेकिन जो उसके बाद जो 300 रुपये जो गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही थी वो बाद में हमारे अकाउंट में आएंगे, वो बाद में हमारे अकाउंट में आएंगे। ऐसा क्यों किया गवर्नमेंट ने, ताकि सबके जो बैंक अकाउंट हैं सबके खाते खोले जा सकें और ये सब उनसे लिंक हो जाए, अकाउंट से लिंक हो जाए। क्योंकि अगर हमारे, क्योंकि यहाँ पे करप्शन बहुत ज़्यादा है, अगर गवर्नमेंट किसी को भी जैसे 100 रुपये देती है किसी योजना में अगर, तो उसका जो लाभ जो एक्चुअल व्यक्ति है उसको केवल 10 रुपये मिलता है, यानी कि 10 पैसे। अगर 1 रुपये का कोई प्रोडक्ट, मतलब 1 रुपये का अगर गवर्नमेंट ने कुछ दिया है तो वो नीचे तक आते आते 10 पैसे वो हो जाता है, इतना करप्शन है। तो इस चक्कर में सरकार ने क्या किया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र किया। और अभी क्या होता है, जैसे प्रधानमंत्री मानधन योजना, जिसमें 6000 रुपये देते हैं गवर्नमेंट, पीएम किसान योजना, तो उसमें भी क्या होता है, डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होता है, ताकि बीच में कोई बिचौलिए उसको अपना फ़ायदा ना उठाए। तो इस चक्कर में क्या किया गया, ये सब्सिडी को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र किया गया। होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए, तो ये तो हमने क्या बोला, ये ट्रांसफ़र पेमेंट और सब्सिडी के बारे में हमने देखा। तो देखिए सी कंज्यूमर एरिया और इन्वेस्टमेंट, ये वाला आ गया, प्रोडक्शन वाला, और गवर्नमेंट आ गई। उसके बाद क्या था, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट था ना, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट था, तो फिर 5 हो जाते थे। देखिए अब उत्पादन क्षेत्र, उत्पादन क्षेत्र ने क्या किया, बाहरी क्षेत्रों से, उत्पादन क्षेत्र ने बाहरी क्षेत्र या विदेश,
विदेश लिख दो यहाँ पे, बाहरी क्षेत्र या विदेशों से क्या किया, विदेशों से आयात किया। सपोज उत्पादन क्षेत्र ने विदेशों से कुछ आयात किया, अगर आयात किया तो फिर क्या करेगा, आयातों का भुगतान करेगा, यानी कि पैसे देगा आयात किए। और फिर उत्पादन क्षेत्र ने यहाँ को निर्यात भी किया, विदेशों को निर्यात किया, तो इसको क्या हुई, निर्यात की प्राप्तियाँ भी हुई। ठीक है, इसको निर्यात के यहाँ से पैसे मिले, तो ये उत्पादन क्षेत्र का हो गया। अब यहाँ देखिए, अब ये उपभोक्ता क्षेत्र है। उपभोक्ता क्षेत्र में क्या होता है, बाहरी या विदेशी क्षेत्र है। सपोज बाहरी या विदेशी क्षेत्र है, तो इसमें क्या हुआ, मानवता का निर्यात, मानवता का निर्यात, यानी कि मानव श्रम, मानव बल, इस सब का निर्यात किया गया। तो यहाँ से क्या मिला हमको, विदेशी प्रेक्षण। देखिए ऐसे समझिए, भारत से कुछ लोग काम करने के लिए कहाँ गए, विदेश गए। विदेश गए तो उन्होंने क्या किया, मानवता का निर्यात, यानी कि यहाँ से मानव श्रम को भेजा यहाँ पे निवेश करने के लिए। तो उन्होंने जो वहाँ श्रम किया, जो उसका फॉरेन रेमिटेंस, फॉरेन रेमिटेंस यानी कि विदेशी प्रेक्षण, तो वो कहाँ को आएगा, हमारे देश में, यानी कि उपभोक्ता प्रेक्षण आएगा। तो जो फॉरेन रेमिटेंस है, विदेशी प्रेक्षण, इसमें भारत विश्व में प्रथम स्थान पे है। ठीक है, भारत विश्व में इसमें क्या है, प्रथम स्थान पे है। ये आपको समझ में आ गया होगा। ये रहा पूरा फिगर, अगर आपको चाहिए तो आप एसएस ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, ये लो, ठीक हो गया। चलिए, ये तो समझ में आ गया होगा। स्थानांतरण भुगतान सब्सिडी ये करा लिया, और ये हो गया। चलिए, ये छोटा सा टॉपिक था, ये कंप्लीट हो गया, बाकी तो हम कर चुके हैं। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय श्री राम।